अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको खुशामदीद करता हूँ इस वीडियो सेशन में। और जो हमारा आज का जो ये टॉपिक है, उन्वान है, वो है इंशाया। इसको इंग्लिश में हम ऐसे भी कहते हैं, ऐसे। ठीक है, तो इंशाया असल में होता क्या है? इंशाया एक ऐसी सिनफ है जिसमें एक अदीब या कोई और ये लिख सकता है, कोई भी लिख सकता है इंशाया, अपनी बात मजे लेकर या बेतकल्लुफ होकर या बेसाख्ता होकर अपनी बात बताता है। इसमें जैसे आप अखबार में पढ़ते हो कि इसमें कोई कॉलम लिखा होता है किसी का, वो इल्मी अंदाज में लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे इल्मी अंदाज का उतना वैल्यू नहीं है। यहाँ पे अपना जो एक अदीब होता है, मुसन्निफ होता है, वो अपनी बात मजे लेकर आराम के साथ, या उसमें जो रूल्स होते हैं किसी चीज़ के लिए सेट किए गए, उसमें वो रूल्स नहीं है। जैसे कोई मजमून होता है, मजमून में क्या हम करते हैं? मजमून में हम अगर कोई मजमून है किसी उन्वान के तहत, उसमें हमको उस लिहाज में रहना है, उस एक बाउंड्री है आपको कि आप उस बाउंड्री के बाहर नहीं जाना है। ठीक है, जैसे कोई मजमून है आपको लिखना है जो आपकी बुक में है, शबाश। जैसे आपने पढ़ा हजन का ये किरदार, कैरेक्टर, तो वो एक मजमून है, तो आपको क्या करना, उस कैरेक्टर में लिखना वही जो उसका कैरेक्टर था। ठीक है, लेकिन इंशाया में क्या है? अगर इंशाया में कोई मजमून होता है या कोई उन्वान होता है, इसमें आपकी जो ज़ाती राय है, ज़ाती मुशाबत, आप क्या रखते हो उस चीज़ के मुतालिक, वो आप लिख सकते हो। तो हर कोई इंशाया लिख सकता है। इसमें क्या है? इसमें एक इंसान का अंदरून या दाखिली, जिसको हम कहते हैं, कि उसमें उस उन्वान के तहत या उस मजमून के तहत वो क्या राय रखता है। जैसे हम लिखते हैं इल्म के फायदे, ठीक है, एक लिखेगा एक तरीके से, दूसरा लिखेगा दूसरे तरीके से, तीसरा लिखेगा तीसरे तरीके से, वो इल्म के बारे में क्या सोचता है। ठीक है, तो हर एक की अपनी अपनी राय होती है। तो इंशाया में यही है कि इंशाया हम एक मौजू पे बहुत सारे इंशाया लिख सकते हैं, और हर एक का अपना अपना नजरिया होता है। इसमें जो बड़ी बात यही है कि इसमें क्या होता है कि एक जो इंशाया लिखता है, उसमें उसका अंदाज भी, और उसमें उसकी जो पर्सनैलिटी होती है, शख्सियत होती है, वो भी जाहिर होती है। और जो दूसरे मज़ामिन में, उसमें हमें कैद है कि आपको ये करना है, आपको मजमून के मुताबिक ही रहना है। लेकिन यहाँ पे आप कोई इंशाया लिखोगे, आप मजमून से हट के भी लिख सकते हो, कोई और आपकी जो राय होगी वो भी आप उसको ऐड कर सकते हो, वो भी इसमें होता है। और एक और चीज़ है, इसका कोई ऐड नहीं होता है, आखिर नहीं होता है, और ये बेतरतीब होता है। आपका अगर मजमून हम लिखते हैं कोई, उसमें क्या होगा, एक तरतीब होती है, रबत होता है, एक के बाद दूसरा वाक़ आएगा, फिर तीसरा, एक तरतीब होती है। लेकिन यहाँ पे तरतीब का कोई नाम नहीं है। आप एक चीज़ लिखते हो एक पैराग्राफ में, एक पैरा में, तो दूसरे में दूसरा लिख सकते हो। हाँ, तो अभी तो रहेगा कोई ना कोई उन्वान तो होगा, लेकिन आपको उन्वान के जो भी आप समझते हो उसके बारे में वो आप लिख सकते हो। तो इसकी जो शुरुआत वो कहाँ से हुई? सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो फ्रांस में हुई। फ्रांस के जो जिसने इजाद किया इसको, इंशाया को, उसका नाम था माइकल डी मोंटे। इसको उर्दू में मुंती कहते हैं। इसने पहली बार कहा कि हम कोई किसी उन्वान के मुतालिक लिखेंगे कुछ जुमले ब्रीफली, और ये भी इंशाया की एक खुसूसियत होती है कि ये ब्रीफ होता है। तो जो फ्रांस के जो ये माइकल डी मोंटी है, उसने इसको इजाद किया। उसने कहा कि हम किसी उन्वान के मुतालिक हम कुछ लिख सकते हैं, और इंशाया का ये एक क्वालिटी है कि मुख्तसर होता है। इसका इख्तिसार मतलब शॉर्ट होता है, ब्रीफ होता है। ये आपको ज़्यादा नहीं लिखना है 500 वर्ड्स में या 1000 वर्ड्स में, आप 200 अल्फाज में भी लिख सकते हो, 150 अल्फाज में भी एक इंशाया लिखते हो, और जो आपकी ज़ाती राय है वो आप उसमें दे सकते हो। ठीक है, तो इसका जो फ्रांसीसी नाम है वो है ESSAI। फिर जो इंग्लिश में इसकी तकलीद की, उसकी नकल की, और उन्होंने इसको ऐसे नाम रखा इंग्लिश में। ये इंग्लिश है और ये फ्रेंच है, फ्रेंच नेम है। ठीक है, फिर ये उर्दू में आया, और उर्दू में इसका नाम रखा गया इंशाया। ठीक है, तो इंशाया
कहाँ से आया, फ्रांसीसी ज़बान से आया। तो पहले इसके मुवज्जिद इजाद करने वाले कौन थे, वो थे माइकल डी मोंटी, जिसको उर्दू में मुंती कहते हैं। उसी ने इसकी शुरू, उसने पहले ऐसे लिखा, फिर धीरे धीरे ये जो ये सिनफ है मशहूर हो गई, फिर इंग्लैंड में भी आ गई। तो इंग्लैंड में इन्होंने इसको अपनी ज़ुबान में इसका नाम रखा ऐसे, और उर्दू में फिर आया, उर्दू में इसको इंशाया नाम रखा गया। तो अब जो जिसने शुरुआत की इसको हिंदुस्तान में, वो इसके जो बानी थे वो थे सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। क्योंकि 1857 का जो रिवोल्ट था, बगावत थी, सो गदर, आप उर्दू में कहते हैं गदर, उसके बाद जो मुसलमानों की हालत हुई हिंदुस्तान में, बहुत सारे मुसलमानों को मारा गया। तो सर सैयद अहमद खान ने कोशिश की कि मुसलमानों को जो इज्जत उन्होंने खोई है उनको वापस लाने के लिए कुछ मज़ामिन लिखे, कुछ टॉपिक्स लिखे। तो उन्हीं की तभी ये शुरुआत हुई हिंदुस्तान में सर सैयद अहमद खान के हाथों इंशाया की। बहुत सारे इंशाया उसने लिखे, जैसे आपकी बुक में है खुशामद, काहिली है, बहुत सारे हैं। इसी तरीके से उसके बाद मोहम्मद हुसैन उसने लिखे, बहुत सारे लिखे, रशीद अहमद सिद्दीकी उसने भी लिखे। तो ये धीरे धीरे जो ये सिर्फ है, ये आज भी मशहूर है, बहुत मकबूल है। आज भी आपको पूछा जाता है आपके एग्जाम में, आप राइट एन एसे ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स, आपको टॉपिक्स दिए गए होते हैं, आपको उस पर ऐसे लिखना है। इसी तरीके से उर्दू में आप लिखते हो मजमून, ठीक है। तो ये सारा जो शुरुआत हुई वो फ्रांस से हुई, और आज तक ये सिर्फ जो है ये तरक्की करते करते आगे बढ़ रही है। तो इसकी जो मेन खुसूसियात है वो ये है, ये अहम खुसूसियात क्या है इसके, अहम खुसूसियात। नंबर 1, पहला इसका इख्तिसार। इख्तिसार मतलब ये आपको ब्रीफ लिखना है, इख्तिसार मुख्तसर में लिखना है, आपको लेंथी नहीं बनाना है। फिर इसका जो रब्त है या वो तो हम टॉपिक से हट के जाएंगे बाहर, ठीक है। तो इख्तिसार अब 200 वर्ड्स, 200 अल्फाज, ठीक है। सेकंड, शायर या मुसन्निफ का दाखिली अंदाज नजर आता है। इसमें क्या होता है, जो मुसन्निफ होता है, जो इंशाया लिखता है, उसका दाखिली अंदाज, वो क्या होता है दाखिली अंदाज। दाखिली अंदाज का मतलब कि उसकी सोच, जैसे आपकी बुक में है खुशामद, खुशामद के बारे में जो मुसन्निफ है वो क्या सोचता है कि खुशामद क्या है, अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, उसके क्या तासुरात है, वो नुमाया होते हैं किसमें, उसके इंशाया में, ठीक है। जैसे आप लिखते कोई ऐसे, फिर कोई बच्चा कहता है कि मैंने ये ऐसे मैंने ये पॉइंट्स लिखे, दूसरा कहता है मैंने ये लिखे, तो वो उनकी दाखिली राय है, अंदर जो उनकी सोच है इस मजमून के मुतालिक, इस इंशाया के मुतालिक, वो बाहर आता है। तो हर एक का आता है, अलग अलग आता है। तो आप कभी बोलते हो कि हमने अपने अल्फाज में लिखा, मुझे याद करने की जरूरत है, मैं अपने अल्फाज में लिखता हूँ, तो वो है ऐसे, वो है इंशाया जो आप लिखते हो, जो आप सोचते हो कि ये क्या है, ये मजमून क्या है। थर्ड, ये बेरबत होता है। बेरबत मतलब इसकी कोई तरतीब नहीं है। जैसे मजमून में क्या होती है, तरतीब होती है, ठीक है, या दूसरे जो चीजें होती है उसमें तरतीब। जैसे नॉवल पढ़ा आपने, अफसाना पढ़ा, अफसाना का मतलब है शॉर्ट स्टोरी, नॉवल मींस नॉवल, इंग्लिश में भी बोलते हैं उसको नॉवल। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो वाक़ात होते हैं उनका एक तसलसल होता है, मतलब एक वाक़ा वो खत्म हो, फिर दूसरा शुरू होता है, फिर तीसरा होता है, तो हमें कहानी में मजा आता है जब तक हम पूरी कहानी पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंशाया ये डिफरेंट होता है, यहाँ ये बेरबत होता है। और चौथी चीज वो ये है कि इसका कोई इख्तिताम नहीं होता, जैसे कहानी का इख्तिताम होता है कि लास्ट आखिर में क्या हुआ, किसने जीता, कौन हारा, क्या नसीहत मिली हमें, वो इसमें होता है। जैसे आपने अफसाना पढ़ा या नॉवेल्स पढ़े, लेकिन इसमें क्या होता है, ये इसका कोई खात्मा नहीं होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इंशाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये समझा होगा, अच्छी तरीके से समझा होगा। फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट करूँ कि इंशाया हम उस चीज़ को कहते हैं जिसमें गैर इल्मी अंदाज से बेसाख्ता बेतकल्लुफ होकर हम किसी मजमून पे बात करते हैं, किसी मजमून के मुतालिक कुछ जुमले लिखते हैं, ब्रीफ में, इख्तिसार में, उसको हम इंशाया कहते हैं। और आज जिस मौजूदा दौर में चल रही है, आप भी लिखते हो, मैं भी लिखता हूँ, हर कोई इस पे लिखता है। लेकिन इसमें यही है कि आपको इसको इल्मी ढंग से या वो नहीं लिखना है। और दूसरी बात कि इसमें
جو لکھتا ہے, جو انسان کوئی بھی انشاء لکھتا ہے, اس کی جو داخلی ہے وہ کیا اس بارے میں سوچ رکھتا ہے, وہ بھی اس میں اس کی وہ جھلک ملتی ہے. اور تیسرا کہ یہ بے ربط ہوتا ہے, کوئی ربط نہیں ہے اس میں, اور یہ خاتمہ نہیں ہوتا ہے, کوئی ایک چیز پہ خاتمہ کرتا ہے, کوئی دوسری چیز پہ خاتمہ کرتا ہے, وہ کیا سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آج کا لیکچر ہوا اس پہ. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے بڑے خوش آمد جو انشاء سر سید احمد خان نے لکھا ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ.